तो 17 मई को होगी आईपीएल की पुनः शुरुआत। तो तैयार हो जाइए फिर से आईपीएल का एंजॉय लेने के लिए। सन 2025 का आईपीएल जिसका फाइनल 25 मई को होने वाला था, अब वो 3 जून को होगा। अब तक टोटल मुकाबले हो गए 57, बचे हुए टोटल 17 मुकाबले फाइनल को लेके। 13 मुकाबले लीग के, क्वार्टर फाइनल 1, एलिमिनेटर, फिर क्वार्टर फाइनल 2, फिर 17वां मुकाबला होगा फाइनल। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन सी टीम खेलेंगी फाइनल। तो फॉलो करो क्रिकेट कहानी बाय डब्ल्यू, लाइक करें और कमेंट्स करें। पहला मुकाबला 17 मई को आरसीबी वर्सेस केकेआर का होगा। 18 तारीख और 25 तारीख को होंगे 2-2 मुकाबले और बाकी सभी दिन एक मुकाबले देखने को मिलेंगे 27 तारीख तक। 28 तारीख को मैच नहीं होगा। फिर 29 तारीख से होंगे क्वार्टर फाइनल 1, 30 तारीख को होगा एलिमिनेटर और 1 तारीख को होगा क्वार्टर फाइनल 2 और फाइनली 3 जून को देखने को मिलेगा फाइनल, वो भी मंगलवार। पंजाब वर्सेस दिल्ली का मुकाबला जो रुक गया था, जिसमें पंजाब ने 10.1 ओवर में 122 रन 1 विकेट किया था, वो मुकाबला परिणाम विहीन रहा। अब वो मुकाबला 24 तारीख को खेला जाएगा। 24 मई पंजाब वर्सेस दिल्ली। शेड्यूल चेंज हुआ है, उसके साथ प्लेस भी चेंज कर दिए गए। कौन से स्थान पे मैच खेला जाना था पहले, अब वो चेंज कर दिए गए। बहुत सारी ऐसे टीम है जिन्हें अपने होम ग्राउंड में खेलने को मौका भी नहीं मिलेगा। लीग के बचे हुए 13 मुकाबले अब जो वेन्यू फाइनल किया गया है वहां पे होने वाले हैं। बेंगलुरु में 2 मुकाबले, दिल्ली में 3 मुकाबले, जयपुर में 3 मुकाबले और अहमदाबाद में 3 मुकाबले और लखनऊ में और मुंबई में 1 मुकाबले खेले जाएंगे। ये 13 लीग मुकाबलों का शेड्यूल रहा। बाकी और चारों मैच क्वार्टर फाइनल, एलिमिनेटर, क्वार्टर फाइनल 2 और फाइनल की प्लेस अभी क्लियर नहीं है। विदेशी खिलाड़ी जो अपने देश को चले जा चुके हैं वो पुनः आएंगे, लेकिन उनमें बहुत सारे खिलाड़ी नहीं आ पाए और ये उन टीमों के लिए बहुत ही नुकसान होने वाला है जिनके प्रमुख खिलाड़ी होंगे जो नहीं आएंगे। जैसे हेजलवुड आरसीबी की तरफ से वो चोटिल हो चुके हैं, वो नहीं आने वाले हैं। मिचेल स्टार्क नहीं आने वाले, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उनके आने के चांसेस कम है। जोश हेजलवुड आरसीबी के बेस्ट बॉलर, वो अब टीम में नहीं खेलेंगे आरसीबी में इस सत्र, क्योंकि वो चोटिल हो चुके हैं। और दूसरा मिचेल स्टार्क, उनकी भी आने की संभावना कम है, इसलिए दिल्ली को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है मिचेल स्टार्क के रूप में, जिन्होंने अपने 1 ओवर में 9 रन बचाए थे और वो मैच दिल्ली को जिताया था। वो प्रमुख गेंदबाज अब दिल्ली में शायद खेलते ना इस सब। और टीम वो भी आरसीबी के ही प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया से। मार्क स्टोनिस, जॉश इंग्लिश, ये दोनों पंजाब में खेलते हैं, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के। इनके भी आने के आसार कम ही है। यस जॉनसन जो केकेआर में खेल रहे हैं, उनके भी आने के आसार थोड़ा कम है। लेकिन केकेआर अभी टोटल मुकाबले खेल चुकी है 11, जिसमें 6 हार चुके हैं और 5 जीते हैं। उनको 1 ड्रा हुआ था, टोटल पॉइंट है 11। अब बचे 2 मुकाबले जीत भी जाते हैं फिर भी वो क्वालिफाई में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो इनके आने ना आने से विशेष इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मिचेल मार्श जो लखनऊ की तरफ से खेलते हैं, ओपनर बल्लेबाज है, बहुत ही नंबर 1 बल्लेबाजी करते हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान होगा। एलएसजी, पैट केमिंस और ट्रेविस हेड, इन दोनों के भी आने के आसार थोड़ा कमी नजर आ रहे हैं। ये एसआरएच से खेल रहे हैं ये लोग, लेकिन एसआरएच से बाहर हो चुकी है, तो इनके आने ना आने से भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इफेक्ट पड़ने वाला है दिल्ली और आरसीबी और विल जैक्स जो मुंबई की तरफ से नहीं खेलते, उनके भी आने के थोड़ा आसार कम है। तो कहीं ना कहीं मुंबई, आरसीबी, गुजरात और दिल्ली, इनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा है। गुजरात के जोस बटलर, उनके भी आने के चांसेस थोड़ा सा कम है। वो तिकड़ी में एक कड़ी टूट जाएगी अगर जोस बटलर नहीं आते हैं तो। और जोफ्रा आर्चर, राजस्थान रॉयल बाहर हो चुकी है क्वालिफाई से, यदि वो नहीं आते हैं तो इससे विशेष इफेक्ट नहीं पड़ने वाले हैं। टेबल पॉइंट और नंबर 1 पर है गुजरात, जिनके पास है 16 पॉइंट, जिनको अभी खेलने हैं 3 मैच। 11 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें 8 जीते हैं 3 हारे। दिल्ली, एलएसजी और सीएसके से उनको मैच खेलने हैं, लेकिन उनके अब टोटल 16 पॉइंट हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर है आरसीबी, जिन्होंने 11 मैच खेले, 8 जीते 3 हारे, उनके भी टोटल पॉइंट हो चुके हैं 16। उनके बचे हुए 3 मैच, केकेआर, सनराइजर्स हैदराबाद और एलएसजी। तीसरे नंबर पर जो टीम है वो है पंजाब, जिसने 11 मैच खेले, 7 मैच जीते, 1 मैच ड्रा हुआ है और टोटल पॉइंट है उनके 15, बचे हैं उनके 3 मैच। राजस्थान, दिल्ली और मुंबई, इन तीनों से इनको करने हैं मुकाबले। और चौथे नंबर पर है मुंबई, जिसने टोटल मुकाबले खेले हैं 12, 7 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं, उनका टोटल पॉइंट है 14 और उनके सिर्फ 2 मुकाबले बचे, दिल्ली और पंजाब। 5वें नंबर पर दिल्ली, जिसने टोटल मुकाबले खेले 11, 6 जीते हैं, 4 हारे और 1 ड्रा है। टोटल पॉइंट्स हैं उनके 13। उनके पास भी 3 मुकाबले बचे हैं, गुजरात, मुंबई और पंजाब से खेलना। केकेआर, जिसने टोटल मुकाबले खेले हैं 12, जिसमें 5 जीते और 6 हारे हैं, 1 ड्रा हुआ है, उनके सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं। अब भी उनके टोटल पॉइंट है 11। यदि वो बचे हुए 2 मुकाबले जीत भी जाते हैं फिर भी वो क्वालिफाई नहीं होंगे और उनके दोनों मुकाबले
आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद से। एलएसजी जो केकेआर से बेहतर अब तक है, जो 7वें नंबर पर, लेकिन अभी पूर्णतः अब क्वालिफाई से बाहर नहीं हुई है। आसार है अभी 11 मैच खेले हैं जिसमें 5 जीते हैं और 5 हारे हैं, 1 ड्रा हुआ है और इनके टोटल पॉइंट्स हैं 10। बचे हैं इनके 3 मुकाबले, सनराइजर हैदराबाद, गुजरात और आरसीबी। यदि ये तीनों मुकाबले जीत जाएं तो शायद क्वालिफाई हो जाए। और 3 टीमें जो क्वालिफाई की रेस से बाहर हो चुकी हैं, सनराइजर हैदराबाद, राजस्थान रॉयल और सीएस। जब उससे प्ले ऑफ बने, क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और फाइनल, तब से आज तक क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 वाली टीम ही फाइनल मुकाबला जीती है। सिर्फ एक बार सन 2016 में सनराइजर हैदराबाद ने, और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि क्वालिफायर 1 और 2 वाली टीम ना जीतकर कोई और टीम जीती हो, और सनराइजर हैदराबाद ये कारनामा किया है सन 2016। तो थैंक यू। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए।